अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम 8th क्लास के उर्दू के 13th लेक्चर का आगाज़ करेंगे नर्दबान उर्दू के सफ़ात नंबर 5 और 6 से, जिसमें आज हम मुतशाबिह अल्फाज के हवाले से पढ़ेंगे कि मुतशाबिह अल्फाज क्या होते हैं, ये कितनी इकसाम के होते हैं और ये किस तरह से एक दूसरे से मिलते जुलते हैं और किस तरह से ये एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। सबसे पहले ये बात जानिए कि मुतशाबिह का जो लफ्ज़ है वो तशबीह से निकला है। तशबीह कहते हैं किसी एक चीज़ का दूसरी चीज़ की मानिंद करार देना, यानी एक चीज़ दूसरी चीज़ से चाहे वो खामी हो या खूबी हो किसी तरीके से मिलती जुलती हो। ऐसे ही मुतशाबिह अल्फाज हैं जो किसी न किसी तरीके से एक दूसरे से मिलते जुलते हों और किसी तरीके से एक दूसरे से मुख्तलिफ भी नज़र आएँ आपको। मिलते जुलते कैसे होंगे कि या तो लिखने के अंदाज में ये एक जैसे होंगे, या आवाज़ के एतबार से ये एक जैसे होंगे, या फिर एराब के एतबार से ये एक जैसे होंगे, लेकिन मायने के लिहाज से ये हमेशा मुख्तलिफ ही रहेंगे। अपनी किताब की तरफ देखिए, यहाँ मौजूद है वो अल्फाज जो आवाज़ या इमला के लिहाज से मिलते जुलते हों, इन्हें मुतशाबिह अल्फाज कहते हैं। सबसे पहले आवाज़ के लिहाज से आपको मिसालें दी गई हैं। असर पहला बोलने में तो ये एक जैसे हैं, लेकिन लिखने में इमला के लिहाज से और मायने के लिहाज से ये दोनों अल्फाज जो हैं वो मुख्तलिफ हैं। असर का पहला मतलब है मौसर होने की कैफियत या नतीजा, और असर का मतलब है नमाज का वक्त या ज़माना, लेकिन आवाज़ इन दोनों की एक जैसी है, लेकिन इमला और इनके मायने मुख्तलिफ हैं। दूसरी मिसाल है जी अलम। पहला अलम है गम या दुख और दूसरा अलम है झंडा। अब दूसरा उन्होंने जो मिसाल दी है उन्होंने मुतशाबिह अल्फाज की, वो दी है इमला के लिहाज से, पुरवा और पड़वा। अब ये इमला के लिहाज से एक जैसे हैं, लेकिन एराब के लिहाज से एक जैसे नहीं हैं, और आवाज़ के लिहाज से भी एक जैसे नहीं है, लेकिन इमला के लिहाज से ये एक जैसे हैं। पुरवा पूरब से आने वाली हवा, पड़वा तवज्जो। आलम और आलिम। अब पहला उन्होंने बताया है आलिम जो इल्म रखता है, दूसरा आलिम जो दुनिया को कहा जाता है। तो पहली उन्होंने आवाज़ के लिहाज से मुतशाबिह अल्फाज बताया और दूसरा उन्होंने इमला के लिहाज से। अब आपके सामने ये तमाम अल्फाज मौजूद हैं जिनके मायनी मुख्तलिफ रहेंगे। तो जब मायनी मुख्तलिफ रहेंगे तो जुमले भी खुद ब खुद ही मुख्तलिफ होते चले जाएंगे। उन्होंने एक मिसाल आपको दी है सदा, यानी ये जो अल्फाज हैं ये आवाज़ के लिहाज से एक जैसे हैं, लेकिन इमला के लिहाज से मुख्तलिफ हैं। पहला उन्होंने जुमला बताया सदा, सीन से है, अल्लाह इन्हें सदा खुश रखे, और दूसरा सदा यानी आवाज़ है, उन वादियों से सदा आती है। तो इसी तरह से तमाम अल्फाज आपके पास मौजूद हैं। कुछ अल्फाज के मायने जो आपको मुश्किल अल्फाज के मायने मैं आपको बता देती हूँ ताकि जुमला बनाने में आप लोगों को आसानी रहे। जैसे दूसरा लफ्ज़ यहाँ पर है हिज्र जुदाई, हजर पत्थर। तीसरा लफ्ज़ है जी जन औरत, और दूसरा जन है गुमा। चौथा बर्स एक बीमारी है, उसका नाम है, और दूसरा बर्स है ज़माना। इसी तरह पड़वा आपके सामने मौजूद है यहाँ पर तवज्जो, और पुरवा पूरब से आने वाली हवा। ठीक है, तो आपने इनके जुमले बनाने हैं। इसके बाद जी आपके पास सफ़ा नंबर 6 आ जाता है। यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना है कि मुतशाबिह अल्फाज के ज़रिए ही खाली जगह को पुर करनी है, और ऐसे अल्फाज लाने हैं जो दोनों खाली जगह में एक जैसे हों। जैसे पहला मैं आपको बता देती हूँ, जैसे मैंने बिजली का बिल अदा कर दिया है, मुझे इसकी अदा पसंद नहीं। तो मुतशाबिह अल्फाज इस तरह के आएंगे और ये आपने खाली जगह मुकम्मल करनी है। इसके बाद जी आपके पास आ जाते हैं जुमले जिनमें कुछ ऐसे अल्फाज हैं जो मुतशाबिह हैं, तो आपने उनको निकालना है और इस ब्लैंक में लिख देना है। पहली एक मिसाल आपको बता देती हूँ, नज़ीर की सालगिरह पर बेनज़ीर ने खूबसूरत तोहफ़ा दिया। अब इसमें कौन कौन से मुतशाबिह अल्फाज हैं? नज़ीर और नज़ीर। तो ये मुतशाबिह अल्फाज आपने यहाँ पर लिख लेने हैं। इसी तरह बाकी तमाम अल्फाज के जो जुमले हैं वो आप लोगों ने पढ़ने हैं, और आपको पता लग जाएगा कि इनमें कौन कौन से अल्फाज हैं, मुतशाबिह अल्फाज हैं, वो आपने यहाँ पर लिख देने हैं। तो ये आप लोगों का होमवर्क है नर्दबान उर्दू का।